हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30। मैं आ गई हूँ स्कूल से आके खाना पीना हो गया था। मतलब हो ही गया था, आधे लोग खा ही लिए थे, मैं ही बची थी तो मैंने भी खा लिया, शैलो को भी दे दिया। और बस थोड़ा बहुत काम थे वो किए। और अब चल रहे हैं, थोड़ा सा आराम करेंगे, उसके बाद फिर उठेंगे, आगे का काम करेंगे। तो अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन अभी 2 दिन से ना ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी तो ठंडक महसूस होती थी। गर्मी आ गई, गर्मी के साथ साथ मच्छर आ गए, मच्छर के साथ लाइट भी जाने लगी। बस गर्मी इसीलिए मुझे नहीं पसंद है। पहली बात तो मच्छरों की वजह से, और दूसरी बात गर्मियों में ना कुछ ज़्यादा ही लाइट जाती है। किसको किसको गर्मी नहीं पसंद ज़रूर बताना। मुझे गर्मी नहीं पसंद बट आम पसंद है, तो आम के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। कच्चे आम हो या पके आम, मुझे सारे आम पसंद हैं। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कौन सा वेदर पसंद है। मुझे सबसे ज़्यादा ना विंटर पसंद है, सर्दियाँ। और सेकंड नंबर पे मुझे बारिश पसंद है। और थर्ड पे आता है समर। तो ठीक है, सब सीज़न का अपना अपना मज़ा होता है। किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है। अपनी अपनी चॉइस होती है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कौन सा सीज़न पसंद है और क्यों पसंद है। तो बस अभी चल रही हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद उठूँगी। फिर कोचिंग वाले बच्चे आ जाएंगे, वो उनको पढ़ा वढ़ा के फिर शाम का काम करेंगे। तो अभी तो दोपहर ही हो रही है, बहुत सारा टाइम है। चलिए चलते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं, आप लोग भी आराम कर लीजिए और फिर शाम को मिलते हैं आपसे। वीडियो दोपहर में स्टार्ट किया था, उसके बाद मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, मैं बात ही नहीं कर पाई। काम में बिजी हो गई, थोड़ा सा आराम करने के बाद पढ़ाने लगी बच्चों को। और उसके बाद फिर उठी तो बाकी के काम करने लगी। तो मैंने कहा अरे वीडियो तो मैंने आगे कंटिन्यू किया ही नहीं। तो चलिए चलते हैं किचन में बनाने के लिए खाना। मैं आई थी बाहर शैडो को देखने के लिए। शैडो हैं छत पे, जो कि उतरने का नाम ही नहीं लेते। अब गर्मी में तो और भी, जब तक एसी नहीं चलेगी तब तक वो छत पे टंगे रहेंगे। तो मैं चल रही हूँ अंदर, खाना वाना बनाने की तैयारी करती हूँ। तो चलिए चलते हैं। मैं आ गई थी किचन में बनाने के लिए खाना, मतलब डिनर की तैयारी करने लगी थी। तैयारी क्या, 7:30 8 बज रहा था। तो मैं क्या कर रही थी ना, मटर छील के रखी थी तो आलू मैंने बॉईल कर लिया। और मसालों का मैं पेस्ट बना के रख रही थी। मैंने सोचा सी सिंपल सी मटर अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मटर का सीज़न जा रहा है। तो यही सब मसाले, मैं बेसिक मसाले सब कटोरी में निकाल कर उनका घोल बना रही थी। और हल्की हल्की सी ठंड लगती है शाम को, तो मैं स्टॉल ले ली थी। तो ये घोल बना के रख लूँगी और उसके बाद फिर आलू छील लूँगी। आलू छीलने के बाद मटर ऑलरेडी छील के रखी हुई है, तो उसमें छीलने का कोई झंझट नहीं है। तो वही मैं तैयारी कर रही थी। और तैयारी करने के बाद फिर खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। तो बस ऐसे ही किचन में काम होता है। और डस्टिंग क्लॉथ्स मैं धो के ऐसे ही सिंक पे टांग देती हूँ, तो वो अपने आप ना सूख जाते हैं, क्योंकि स्लैब वगैरह साफ़ करने में बार बार गीले होते हैं। तो आप लोग भी शायद ऐसे ही करते होगे, क्योंकि साफ से अगर कपड़ा ना मारो तो कितनी बार कितनी गंदगी इकट्ठा होती चली जाएगी। तो घोल बना के वही मैं रख रही थी। उसके बाद कपड़े भी धुलने थे, क्योंकि कल था थर्सडे, तो कपड़े धुल नहीं पाए थे। मैंने कहा पहले मशीन लगा देती हूँ, मशीन लगाने के बाद फिर आगे का काम करती हूँ। तो कपड़े ढेर सारे इकट्ठा हो जाते हैं, एक दिन कपड़े ना धुलो तो। वही मैं कर रही थी, मैं मशीन लगाने चली गई। तो मैंने मशीन को चालू कर दिया, कपड़े डाल दिए, और उसके बाद फिर मैं आगे का अपना काम करती रहूँगी। कपड़े भी छाँटने होते हैं, देखना पड़ता है कि कौन सा कपड़ा कलरफुल है, कौन सा वाइट है, क्योंकि वाइट के साथ कलरफुल डाल दो तो डर लगता है कलर उसमें छूट जाता है। कितना भी कम कलर वाला कपड़ा होगा, अगर वो वाइट के साथ कॉटन के साथ मिक्स होगा तो पक्की बात है कॉटन कपड़ा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा ही और ख़राब हो जाएगा। तो ये मैं कुछ कपड़े धुल के वहाँ पे रखी थी, जो कि मैंने रिजेक्ट किए थे। अभी उनको पोछा बनाने के लिए, गाड़ी वगैरह पोंछने के लिए, तो मैं वही साइड में लगा रही थी। और कपड़े धुलने के लिए डाल दूँगी। और कुछ कपड़े हाथ से ही धुल लेती हूँ, साड़ी वगैरह, तो उसको फिर मशीन में डालने का झंझट नहीं होता है। तो इधर मैं फ़ोन देख रही थी, रखा हुआ था दूसरा वाला, तो बस काम करते करते ऐसे ही चलता रहता है। और इधर लॉबी में ना सारा ये सामान जो भी आता है मार्केट से, सब्जी आती है, जो भी आता है यहीं रखा रहता है। उसके बाद कपड़े लगाने के बाद मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। और खाना बनाने की तैयारी लगभग हो ही गई थी, बस अब तड़का लगाना था सब्जी में। तो बेसिक सी सब्जी थी, कुछ ऐसा स्पेशल नहीं बन रहा था। तो मैंने कहा चलिए बना लेते हैं सब्जी भी। और आप लोग कैसे बनाते हो, अगर कोई नया तरीका आप लोग यूज़ करते हो तो ज़रूर मुझसे शेयर किया करिए, क्योंकि मैं तो डेली यूज़ में ऐसे ही बनाती हूँ। डेली के लिए खाना कोई भी अलग सा नहीं होता है, और मेरे ख्याल से सभी के घरों में डेली में ऐसे ही बनता होगा। अब डेली डेली इतना ऑयली और मसालेदार तो इंसान खा नहीं सकता है, तो सिंपल सी चीज़ें ही खाएगा। तो इधर मैं सब्जी को तड़का लगा रही थी। मैंने जीरा डाल दिया, प्याज डाल दिए, जैसे कि आप बनाते हैं वैसे मैं भी बनाती हूँ, उसमें क्या ही डिटेल में दिखाना। तो बस सब्जी बन जाएगी, रोटी बनाऊंगी, उसके बाद मम्मी को पहले खाना दूंगी। इधर मैंने धनिया पीस ली थी, धनिया कुछ ज़्यादा ही थी, रखी हुई थी, ख़राब हो रही थी। मैंने कहा धनिया मिर्ची और लहसुन को पीस लेती हैं, पीस के ऐसे डाल देते हैं। और इधर ये घुले मसाले जो मैंने पेस्ट बना के रखा था ना, वो भी डाल दूंगी, और धीमी धीमी आंच पे पकेंगे ये।
जब तक ऑयल रिलीज़ करेंगे तब तक पकाऊंगी। बाद में इसमें डाल दूंगी मटर। आलू तो पकी हुई है ऑलरेडी, सिर्फ मटर पकाना है। तो मटर ना आजकल छील के रखो ना तो बिना सीजन के भी इसमें ना वो अंकुरित हो जाती है। हरी तो कभी मैंने नहीं देखा था अंकुरित होते, लेकिन अब तो अंकुरित होने लगी हरी वाली भी। इधर मेरी सब्जी लगभग बन के रेडी है, कुछ देर पकेगी क्योंकि मटर पकने में टाइम लेगी, आलू पकी हुई है, सब्जी मेरी बन के तैयार हो जाएगी। और इस समय मैं भरपूर आयरन का यूज़ कर रही हूँ, इट मीन्स कि लोहे की कढ़ाई का यूज़ खूब अच्छे से कर रही हूँ, करना भी चाहिए। और फिर मैं सब्जी चढ़ा के चली आई थी कमरे में। बहुत सारे कपड़े थे तय लगाने के लिए, फैले हुए थे, जैसे पहन के निकाल के रखती जाती हूँ ना एक साथ, फिर बैठ के तय लगाती हूँ, 2-3 हो जाती हैं। तो वही मैं कर रही थी, इनको तय लगा रही थी। तय लगा के साइड में लगा दूँ क्योंकि फिर फैला फैला रहता। कितना भी सेट करने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं ऐसा फैला दिख ही जाता है कि लगता है कि बस सब कुछ डिस्टर्ब है, अच्छा नहीं दिख रहा है। तो वही साड़ी में तय लगा रही थी, 3-4 साड़ियाँ उतार के रखी थी, बेड पे ही बैठी थी। फिर साइड में बेड की पॉलीथीन तो मैंने नहीं निकाली इस डर के मारे कि उसमें डस्ट पड़ेगी, लेकिन अब ऊपर से खुल रही है तो उसमें डस्ट ऑलरेडी पड़ना स्टार्ट ही हो गई। तो उसमें मैं कपड़ा मार दूँगी थोड़ा सा, क्योंकि धूल रहती ना फिर खांसी जुकाम भी होता है। तो वही मैं लगे हाथ कर रही थी, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा साफ़ कर देती हूँ, इकट्ठा नहीं किया जाता। तो अभी किसी दिन मैं इसकी पॉलीथीन उखाड़ के फेंकने ही वाली हूँ, जैसी गर्मी बढ़ेगी पॉलीथीन निकल जाएगी। बेड था नया, इसलिए मैंने सोचा था कुछ दिन तक इसमें डस्ट धूल से तो बचा रहे अगर ऐसे ही पैक होके आया है, लेकिन अभी हटा दूंगी। कब तक उसको ऐसे सजा के रखूँगी, सजाने से मतलब है कि सेफ़ रखने के लिए मैंने उसको लगाया था। सब्जी मेरी पक गई थी, आटा मैंने लगा के रख दिया था। मैं आ गई थी रोटी बनाने के लिए, रोटी बना के खाना दूंगी मम्मी को। इस बीच बहुत सारे काम हुए हैं छोटे मोटे, जो कि नहीं दिखा पाई और दिखा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि काम इतने सारे होते हैं कि ब्लॉग में क्या दिखा पाएंगे। आप लोग भी समझ सकते हो जो लोग एक हाउसवाइफ हैं, कि अगर हर छोटे छोटे काम को दिखाने बैठ जाए तो मेरे ख्याल से 24 घंटे का पूरा व्लॉग बन जाएगा। तो वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप लोगों को, मेरे व्लॉग एंजॉय करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। मैं भी कई लोगों के व्लॉग्स देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी का डेली रूटीन देखना। आप लोग को कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। तो इधर मेरी रोटी बन रही थी, जैसी 2 रोटी बनेगी मम्मी की थाली दे के आऊँगी उनको। सब्जी उधर पक रही है साइड में, भी कम पकी थी तो मैंने उसके ऊपर दूसरी वाली सब्जी रख दी थी ताकि वो भी हल्की हल्की सी गर्म हो जाए। तो चिमटा इधर उधर था तो मैं हाथ से ही पलट रही थी, और जल्दी जल्दी में कभी कभी ऐसा होता है मैं हाथ से ही पलट देती हूँ। हाँ, कभी बहुत तेज़ जल गए तो फिर समझ में आती चिमटे की वैल्यू, तो चिमटा ढूंढने लगते हैं। तो अब खाना देने के बाद चलूँगी बर्तन धुल लूँगी। बर्तन भी काफ़ी इकट्ठा हो रखे थे। तो इकट्ठा से मतलब है कि देखिए मैं किचन को ना अपना एकदम रूम बना के रखती हूँ, स्टॉल कहीं रख देती हूँ उतार के, कहीं कुछ, चार्जर मेरा, ट्राईपॉड सब कुछ यहीं पे रहता है, क्योंकि मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम किचन में ही जाता है। तो बर्तन साफ़ कर लेंगे। बर्तन साफ़ करने के बाद अभी थोड़ा बहुत जो काम है वो हम निपटाएंगे। तो इधर मैं बर्तन मांज रही थी, मस्ते मस्ते मैं गुनगुना रही थी, कुछ गाती जा रही थी, और गाना गा गा के ना बर्तन आराम आराम से मांज रही थी। तो पता नहीं चल रहा था, क्योंकि काम तो करना ही है, इससे अच्छा इसको एंजॉय करके करो। तो मैं भी ऐसी कर किए जा रही थी। और मैं ना आज फर्स्ट टाइम जूड़ा बनाई हूँ इस सीज़न में। मैं जल्दी बनाती नहीं हूँ ठंडियों में, लेकिन अब गर्मी आ रही ना, तो गर्मी में बस अब ऐसे ही रहेगा। गर्दन पे बाल टच हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि गर्मी डबल लग रही है। तो बस बर्तन मांज लेंगे, और बर्तन मांजने के बाद उनको सेट कर देंगे। बर्तन तो काफ़ी ज़्यादा हो ही जाते हैं किचन में, और वैसे भी चाय के भी इकट्ठा हो गए थे, तो बर्तन तो होने ही थे। तो बर्तन साफ़ करके आगे के काम करना स्टार्ट करूँगी। मैं काफ़ी टाइम से ना मैंने ये वाला अपना मंगलसूत्र नहीं पहना था, और मैं भूल ही गई थी। मैंने कहा चलिए आज सामने दिख गया है, अलमारी में कुछ सही कर रही थी तो इसको पहन लेती हूँ। बताइएगा कैसा लग रहा है। मेरी हेयर स्टाइल आज देखिए, मैंने जूड़ा बना लिया है। अब जैसे जैसे गर्मी आएगी ना तो आपको मेरा जूड़ा ही दिखाई देगा मैक्सिमम। मैं इसी में कंफर्टेबल रहती हूँ। तो चल रही हूँ, अभी थोड़ा सा काम बचा है वो कर लेते हैं, करने के बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। को दिए थे खाना, तो पता नहीं खाया है कि नहीं खाया है। नहीं खाया है, बहुत बदतमीज़ लड़का है, पूरा खाना छोड़ के जाके छत पे बैठ गया है। अभी मैं छत पे जाऊंगी, उसको डांट के लेके आऊंगी। मैं आई थी गेट बंद करने के लिए, क्योंकि छत पे देख के आते हैं ये लड़का कर क्या रहा है। मैं इसका लड़का ही बोलती हूँ, बेटा सब बोल देती हूँ। मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मेरे क्या मेरे घर वालों के लिए भी है। जो पेट लवर हैं, डॉग्स लवर हैं, वो समझ सकते हैं कि जब किसी भी जीव को अपने घर में रखो तो उससे कितना प्यार हो जाता है। ये बैठा होगा छत पे, अब गर्मियों में इसका यही रहेगा। ठंडी में तो जबरदस्ती अंदर बंद कर लेते हैं, और गर्मी में ये आके ऊपर से नज़ारा लेते हैं। चलिए दिखाती हूँ कहाँ पे है। ये देखिए, मेरा शक सही था। ये देखिए कहाँ पे है। क्यों बैठे हो यहाँ? हाँ, बुला रहे थे ना हम नीचे, सुनाई नहीं दे रहा था? हाँ, खाना क्यों नहीं खाए हो?
जैसे लग रहा है सुन ही ना रहे हों, उधर मुँह घुमा लेते हैं और सब सुन रहे हैं। इनका कान हिलता है, इसका मतलब सब सुनते हैं, रिएक्ट करते हैं। शैडो सब सुन रहा है, बहुत नाटक करता है, बहुत ज़्यादा। अभी बैठा रहेगा यहीं पे। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, सुनाई नहीं दे रहा है? ये देखो, जानबूझ के नाटक कर रहे हो ना। सब सुनता रहता है, सारी बात सुनेगा, बस देखेगा नहीं। सोच रहा है जबरदस्ती ले ना जाए नीचे। शैडो देखो कैसे तिरछी नजर से देख रहा है, बहुत बदमाश है। आप लोग के घर में भी अगर होंगे तो क्या ऐसा करते हैं जैसे ये करता है? ये ऐसे मुंह बना लेगा जैसे कुछ जानता ही नहीं। देखिए मुंह देखिए, कान वान सब हिल रहा है, सब समझ रहे हैं, बोलेंगे नहीं, देखेंगे नहीं। मैं वॉक करके शैडो को बुला के नीचे आ गई थी। तो ये दिया है, दिया इकट्ठा मंगाते हैं हम लोग पूजा करने के लिए। तुलसी में रखना हो, बाहर रखना हो, शनिवार को मंगलवार को, तो इकट्ठा आ जाता है, सही रहता है। वही मैं धो के निकाल के रख रही थी पूजा घर में। कंप्लीट हो गया और मुझे देखिए, मैंने लगता है जैसे कभी कंघी ही ना की हो। तो काम वाम सब कंप्लीट हो गया है। फाइनली सोने की तैयारी, और वीडियो का एंड यहीं से होता है। आप लोगों को भी अच्छे से पता है, बैकग्राउंड देख के समझ जाते होंगे कि वीडियो का एंड करने के लिए ही यहाँ पे बैठी हुई है। क्योंकि अब काम ख़त्म, तो भाई अपने ही बेड पे आना है, बैठना है, आराम करना है, वीडियो एडिट करना है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कौन सा पार्ट वीडियो में आपको अच्छा लगा वो भी कमेंट में लिखिएगा। कहाँ से आप हैं, अगर नए हैं, मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और बताइएगा कि वीडियो में क्या आपको अच्छा लगा। अपना नाम ज़रूर बताइएगा अगर आप नए हैं तो। पुराने लोगों को मैं जानती हूँ। तो चलिए चलते हैं, सोने की तैयारी करते हैं, वीडियो को एडिट करते हैं, और बस जो भी काम थे वो फिनिश हो ही गए हैं। और काम का क्या है, करते रहो, काम तो ख़त्म होने ही नहीं है। तो रात इसीलिए होती है कि थोड़ा इंसान रेस्ट कर सके। अभी चलते हैं, अब सोते हैं, सुबह है स्कूल, तो चलेंगे स्कूल। डेली का रूटीन है, सुबह उठना, 5 बजे उठना, काम, स्कूल, घर। तो ये तो एकदम बेसिक सा रूटीन बन गया है, जो कि फिक्स हो गया है मेरा। तो चलिए चलते हैं। आप लोग भी अपना काम करिए और वीडियो देख के सो जाइए। वीडियो देख के सोने से मतलब है, वीडियो तो शाम को जाता है, लेकिन कुछ लोग रात को भी देखते हैं। तो मेरा शाम को वीडियो जाने के बाद फिर आप लोगों से मिलना नहीं होता, इसलिए मैं गुड नाइट बोल देती हूँ। और वीडियो का एंड रात में करती हूँ, तो गुड नाइट बोलना तो बनता ही है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।